मुद्दे पर आलोक जी पहले ये बताइए, रुकिए ना, आप बोलिएगा, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। आप तो बीजेपी में नहीं जा रहे ना आलोक जी? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा। क्यों जाऊंगा मैं? आपके सारे प्रवक्ता जा रहे हैं एक-एक करके। जो लोग जहां से आए थे वो चले गए। एक उनमें से वो भारी से शरीर के थे, वो बीजेपी से आए थे, बीजेपी में चले गए। वो आए थे कि नहीं आए थे? वो चले गए वहां। ऐसे पर्सनल कमेंट मत करिए। आप आपके साथ थे तब भारी शरीर के नहीं थे, मैंने कहा बीजेपी में चले गए, भारी शरीर के हो गए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं इसीलिए कि मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता। मेरे पास तो सबकी कुंडलियां। आप तो नहीं जा रहे ना? मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, और निश्चिंत रहिए इस बार हमारी सरकार भी आ रही है। मैंने ये सवाल क्यों पूछा? एक मिनट रुकिए, मैंने सवाल क्यों पूछा? क्योंकि आप कहते हैं ना बीजेपी की 150 आ रही है, 170 आ रही है। आपके उन साथी प्रवक्ताओं को और बहुत सारे नेताओं को लगता है नहीं 150-200 नहीं आ रही है, बड़ी बहुमत से सरकार आ रही है, इसीलिए हवा का रुख देखकर चले गए। आलोक जी, उनमें से तो एक को टिकट भी मिला था। वो अपने पिताजी के वो क्या बीमारी की बात कर रहे थे। अगर इतने ही रुख था तो टिकट क्यों लिया था भाई? एक और 3 महीने 4 महीने पहले चुनाव लड़के मंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे कांग्रेस से। अगर कांग्रेस इतनी खराब थी तो क्यों टिकट लेकर चुनाव लड़ा था भाई? किसी कार्यकर्ता को हम देते। ये अपने अपने विषय हैं, कौन कहाँ गया, क्यों गया है। 2 ही चीजें होती हैं, एक भय होता है, डर होता है, एक महत्वाकांक्षा होती है। अब वो किस वजह से गए हैं, वो बेहतर उत्तर वो दे सकते हैं। अब इनका 2014 के मैनिफेस्टो को देखिए, तीसरे पेज पर ही चौथा पॉइंट था कि हम काले धन को लाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। 10 साल हो गए उस स्पेशल टास्क फोर्स का इंतजार कर रही है देश। ये तो दंगाइयों को एक्सपर्ट हो गए कपड़ों से पहचानने में, टास्क फोर्स भूल गए। शमशान कब्रिस्तान पर 80-20 पर वोट मांगते हैं। जब जब चुनाव आता है तो उसी तरह के धार्मिक और उस तरह के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन ये नहीं याद करते कि 2014 में मैंने कौन कौन से भाषण दिए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। आज हालत ये 400 सीट उल्टा पड़ रहा है इनको। 400 सीट जब भी कहते हैं तो आज गरीब आदमी, दलित, SC ST घबरा रहा है। संविधान में परिवर्तन करेंगे ये लोग, इसलिए 400 सीट की बात कर रहे हैं। राकेश भाई को शायद अभी ऊपर से पूरा आदेश नहीं मिला। बीजेपी के तमाम लोगों ने 400 पार कहना बंद कर दिया पिछले 4-5 दिन से। उसका कारण यह है कि 400 पार कहते ही संविधान में परिवर्तन की बात, उसके मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उसमें परिवर्तन का दिमाग में, सबके दिमाग में आ रहा है कि रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। आपको लगता है ये संविधान में बदलाव करने वाले हैं? अगर आ गई 400 तो आप तो कह रहे नहीं आएंगी, अगर आ गई तो करेंगे क्या? ना देश की जनता इनको 400 पार देगी, और अगर 400 पार देश की जनता देती भी है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? ये ED CBI सबको तो जेब में रख के घूमते हैं। हाँ। नहीं, क्या करेंगे? खड़गे जी ने कहा आखिरी चुनाव है, उसके बाद रशिया जैसा हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, जिस तरह की इनकी भावनाएं हैं। एक आवाज आती है यहाँ से, संविधान का तो कोई परवाह करता ही नहीं। यहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहां से कुछ और कहेगा कोई, वहां से कोई और कहेगा। अरे भाई, संविधान की मूल भावना पर चलिए, संविधान के अनुसार चलिए। बोलिए। देखिए, मेरे सामने भावनात्मक मुद्दों पर आप जीतते हैं। भावनात्मक मुद्दे नहीं, फैक्ट्स की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स बैठे हैं और देख रहे हैं दर्शक। देश जानता है कि कैसे देश के आपातकाल थोप करके 42वां संविधान का संशोधन किया गया, और संविधान की आत्मा, प्रियम्बल, उद्देशिका, उसके भीतर परिवर्तन करने का काम किया। संविधान तो छोड़िए, संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का पाप अगर किसी ने किया था तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। संविधान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। संविधान के संशोधन जो विधिक तरीके से होते हैं, जो पार्लियामेंट करती है, जिसको पार्लियामेंट को अख्तियार है, जो 100 से ज्यादा बार हो चुके हैं, ये जानबूझकर इस पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके भ्रम से कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। सारे देश, आप सारे देश के लेवल को ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता आपके। हम तो भ्रमित कर रहे हैं। हम तो आप सुनिए, पूरी बात सुनिए। 10 सेकंड दे दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, 10 सेकंड। हम तो भ्रमित कर रहे हैं, और आपके जो 4 कैंडिडेट मंच से कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के संविधान के भीतर संशोधन विधिक प्रक्रिया से भारत की पार्लियामेंट करती रही है। 100 से ज्यादा संविधान के संशोधन हुए हैं, और आपने तो भारत के प्रियम्बल में संशोधन किया, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं। जाकर के पढ़िए ना संविधान की आत्मा में संशोधन करने का पाप आप करते हैं। चलिए आगे चलिए। और आप सोचते हैं क्या देश के जनता का IQ लेवल राहुल गांधी जैसा है क्या? जैसा आप समझा देंगे वैसा सब लोग मान लेंगे? अरे, देश की जनता पढ़ी लिखी है, उसकी चिति पर किसी प्रकार का सवाल मत उठाइए। ये देश राहुल गांधी नहीं है, ये देश विवेकानंद का है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश अपने विचारों को आगे लेकर के चलने वाला है। राहुल गांधी का भी है, ऐसे मत बोलिए। राहुल गांधी का नहीं है, राहुल का भी है। नहीं, राहुल गांधी का कितना है? ऐसे ये मत कहिए कि इनका है और इनका नहीं है। ये राहुल गांधी, देश सबका है राकेश त्रिपाठी। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सबका हो, सब देश के लिए अपनी भावना रखें। लेकिन जब रात अंधेरे
सवेरे छुप छुप करके देश के विरोधियों के साथ आप संवाद करेंगे तो सवाल जरूर मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप भावनात्मक मुद्दों पर ही क्यों देश को हमेशा ले जाते हैं चुनाव के समय? भावनात्मक, देश हमारे साथ भावना जुड़ी है, क्यों नहीं भावनात्मक मुद्दे लेकर के जाएंगे? क्या देश के लिए हमारे भाव नहीं होंगे? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपका प्यार नहीं है ना भारत के प्रति, आपके मन में भारत के प्रति भाव होता, ये आप गलत कहते हैं। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि विपक्षियों का देश के प्रति प्यार नहीं है, ये देशद्रोही हैं, हम देशभक्त हैं, यही आप गड़बड़ करते हैं। फिर आप सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। अरे आप चुनाव जीतिए, मुद्दों पर उनको घेरिए, लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सर्टिफिकेट पर बात सर्टिफिकेट मत दीजिए। देखिए, देश को सशक्त करने का जब जब प्रयास होता है तब सवाल खड़े करते हैं। देश की सेना पर सवाल कौन खड़े करता है? देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहने का काम कौन करता है? देश की एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कौन पूछने का काम करता है? देश के विरोधियों के साथ ऐसे स्वर में स्वर मिलाने का काम कौन करता है? क्या यह देश इन स्वरों को पहचानता नहीं है कि कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते जब भारत का विरोध करने लगती है तो निश्चित तौर पर हमको सवाल खड़े करने